अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम ऑफ फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द KSE 100, हमारे पास 0.618 इस वक्त होल्ड कर रहा है अलोंग विद द 100 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 100 EMA एज वेल। दोनों क्लोजेस जो है उसके ऊपर मिले हैं वीकली लास्ट कंसेक्यूटिव। उसमें हमारे पास अब रिट्रेस होती है ये पूरी कैंडल या नहीं होती बाय फ्राइडे, विल हैव टू सी। लेकिन जो बाय वीकली चार्ट था उसके ऊपर जब तक हमारे पास ये रिट्रेस नहीं होती शॉर्टर बॉडी कैंडल, तब तक जो है वो हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं होगी ऑन द होराइजन दैट केम विद दिस शॉर्टर बॉडी कैंडल, जो कि एक उम्मीद की किरण है इस वक्त इस मार्केट में। सो फार सो गुड, 0.6 इट सीम्स टू होल्ड। लेट्स सी ऑन द डेली टर्म टाइम फ्रेम वेयर वी आर स्टैंडिंग करंटली। हमारे पास जो लास्ट ट्रेंड लाइन थी, यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस वन, ठीक है, वो अभी जो है हमारे पास अभी तक ब्रेक नहीं हो पा रही है और मार्केट उसके नीचे ही कंसोलिडेट या आप कह लें डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो तभी पता चलेगा कि जब ब्रेक होगा ऑफ द स्ट्रक्चर टू वन साइड और द अदर। यानी कि अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो दैट इज 42,700 ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और अगर ऊपर की तरफ तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की जरूरत है। सो अनटिल एंड अनलेस मार्केट शोज इट्स हैंड, तब तक जो है एक कंसोलिडेशन या एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो कहना मुश्किल है। देखने में ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन लगती है विच इज मोर ऑफ अ डिसेंडिंग ट्राइंगल, और डिसेंडिंग ट्राइंगल जो है वो एक बेरिश पैटर्न होते हैं। बट देन अगेन उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था दैट वाज आल्सो ऑफ अ रिग्रेशन चैनल, जो कि मैं प्रीवियसली एक वीडियो में दिखा भी चुका हूँ आपको कि अगर ये रिग्रेशन चैनल बनता है समवट लाइक दिस, द विच मींस कि अगर और लोअर लो बनता है और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करती है प्राइस एक्शन, तो देन दैट मींस इट्स अ रिग्रेशन चैनल, और रिग्रेशन चैनल जो है वो बुलिश पैटर्न्स होते हैं, विच मींस कि उनका रिजल्ट जो है वो इट्स टू द अपसाइड। सो हैविंग सेड दैट, हमारे पास अगर आप इस मूव को रिट्रेस भी करें तो वी आर नाउ बिलो 0.236 वंस अगेन, ठीक है, ऑन द डेली टाइम फ्रेम। और 0.236 के नीचे हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल जो है वो भी एज ए रेजिस्टेंस होल्ड कर रही है ओवर हियर, यू कैन सी 0.236 के नीचे, और 21 एक्सपोनेंशियल है उसको रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड कर रही है। एंड राइट नाउ वी आर वेरी नियर टू फॉर्मिंग अ लोकल हाई ओवर हियर ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अगर ये कैंडल समवेयर अराउंड क्लोज कर जाती है, कल की कैंडल समवेयर अराउंड 43,750 और 40, तो दिस इज गोइंग टू कंफर्म ए लोकल लो, सॉरी लोकल हाई ओवर हियर, और उसके बाद फिर फर्दर थोड़ा सा कंटिन्यूशन नीचे की तरफ जा सकती है बिफोर वी स्टार्ट एनी काइंड ऑफ मूव टू द अपसाइड। लेकिन ऑन द आवरली टाइम फ्रेम यही मूव अगर इसको और मजीद शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं, विच मींस दैट वी आर इवन जूमिंग इन मोर, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर आप ये लास्ट मूव रिट्रेस करते हैं ऑल द वे फ्रॉम, आप कह लीजिए कि 10th ऑफ February 2022, उससे लेके आप यहाँ तक अगर इसको लेकर आते हैं समवेयर अराउंड 9th ऑफ March, तो ये जो लोज बनते हैं उसमें हमने 0.236 जो है वो टेक आउट किया है। और उसमें अगर आप पहले मैं इसको थोड़ा सा ये रिमूव कर दूं सो दैट यू कैन हैव द क्लैरिटी, नाउ इट्स मोर क्लियर। अच्छा, तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो लार्जर ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उससे नीचे जो ये मूव है इसके अंदर भी एक ट्रेंड लाइन मौजूद है, अगर आप इसको देख सके समवट लाइक दिस, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हमने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट में वॉल्यूम इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं था, लेकिन देन अगेन इट्स अ ब्रेकआउट फॉर नाउ। और जब तक ये रिस्पेक्ट कर रही है या इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रही है एज ए सपोर्ट, बिकॉज अक्सर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो हमारे पास जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे ये एक सपोर्ट थी और ये एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि जब मार्केट ब्रेक करती है ऊपर की तरफ तो उसके बाद उसको एक दफा रीटेस्ट करती है एज सपोर्ट, और अगर वो होल्ड कर जाए तो उसके बाद फर्दर कंटिन्यूशन आती है, और यही सिनेरियो जो है वो नीचे की तरफ भी इसी तरह प्ले होता है। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर ये सिनेरियो प्ले होना होगा तो ऑफ कोर्स उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई है ये इसको सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे प्राइस एक्शन होल्ड करे। इसके साथ हमारे पास जो मूविंग एवरेज सपोर्ट में आती है दैट इज करंटली आपके पास ये ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर करंटली स्टैंड किए हुए हैं, और नीचे से जो राइजिंग है दैट इज द 50 सिंपल मूविंग एवरेज। तो इसकी भी काफ़ी वेटेज होती है 50 सिंपल एंड द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे हमारे पास अब एक स्क्वीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन रही है, अगर वो थोड़ा सा प्राइस एक्शन साइड पे जाता है विच इज अ स्क्वीज बिटवीन 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड द पर्पल 200 सिंपल मूविंग एवरेज। प्राइस एक्शन इस तरह से थोड़ा सा इसके बीच में स्क्वीज कर सकता है फॉर probably next few days if we are able to stay above this trend line। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं रहते तो ऑफ कोर्स दैट कुड बी अ स्विंग फेलियर पैटर्न एज वेल, कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेक होता है उसके बाद अगर मार्केट वापस नजर आ जाती है तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ स्विंग फेलियर पैटर्न। और स्विंग फेलियर पैटर्न का मतलब है कि यस वी कैन अगेन गो बैक एंड स्वाइप द प्रीवियस लोज, या उससे भी नीचे जा सकते हैं। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट कि आपके पास यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन होल्ड करे। अगर ये होल्ड करती है तो यस मार्केट कैन फर्दर कंटिन्यू, और उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम अगर मजीद नजर आना शुरू हो जाए
तो मार्केट जो है वो दोबारा टू एटलीस्ट 200 सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर एक शायद दे सकती है। अगर उसके बाद ब्रेक हो जाता है देन वी कैन टॉक अबाउट दिस लार्जर मूव जो कि डेली टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर है, जिसमें हम 0.236 के करंटली ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर इस मूव के। लेकिन जो लार्जर मूव है फ्रॉम द रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस हाई, ठीक है, टू ऑल द वे दिस लो, तो उसमें हमारे पास अभी थोड़ा सा रूम है 0.236 का, विच इज द 0.382 ऑफ दिस मूव, ठीक है। अगर वो हम सक्सेसफुली टेक आउट कर लेते हैं तो यू कैन सी कि आपकी ये ट्रेंड लाइन जो है इट इज ऑल्सो इन कॉन्फ्लुएंस विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो अगर आपके पास यही टाइम फ्रेम रिफ्लेक्ट करता है आवरली, तो उसका रिपल इफेक्ट बिल्कुल जो है ऊपर की तरफ जाएगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम, विच कैन रिजल्ट इन अ लार्जर ब्रेकआउट एज वेल। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। इसको शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में यू कैन सी इट ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। कीप वॉचिंग इट। आपके पास मार्केट में ये वाला स्ट्रक्चर जो है जो अभी बना है या एक ब्रेकआउट हुआ है वो वापस नीचे नल एंड वॉइड नहीं होना चाहिए। दिस शुड होल्ड एज सपोर्ट दिस ट्रेंड लाइन। So keep an eye on this. This is it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.